नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। संभल की शाही जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर रविवार को सर्वेक्षण का कार्य दूसरी बार शुरू हुआ, लेकिन इस बीच अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हल्का बल प्रयोग किया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस और एसपी हेलमेट पहने नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। वहीं अब इस मामले में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन की प्रतिक्रिया सामने आई है। जामा मस्जिद संभल में मंदिर था, मस्जिद, आपको कैसे पता लगा? आपने उसको लेकर याचिका दायर की है। देखिए, मूल रूप से हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर आज से नहीं, पुराणों में आदिकाल से लिखा हुआ है और यहाँ हिंदू जनता यहाँ पूजा करती थी और इसलिए पूजा करती थी, इसको कल्कि मंदिर के नाम जाना जाता है कि 10वां कल्कि अवतार कलयुग का यही होना है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। भव्य मंदिर को बाबर ने अपने जैसा कि मुस्लिम शासक करते रहे हैं, उन्होंने इसको गिरवा कर चाह के मस्जिद का रूप दे दें, नहीं दे पाए और इसके बाद ही मंदिर बरकरार रही, हिंदू जनता पूजा करती रही। आइन अकबरी जो फजल रहमान का लिखा, अब्दुल रहमान का लिखा हुआ है अकबर जमाने में, उसमें साफ है कि वहाँ पूजा हो रही है। और देखिए, ये हरिहर मंदिर है, इसके एक नहीं 50 सबूत हैं और वो सारे सबूत जो हैं चीख चीख के कह रहे हैं कि मंदिर है और जबरदस्ती कब्जा करके मंदिर पर नमाज पढ़ लेने से वो जगह कभी भी मस्जिद नहीं होगी। और ये जगह मंदिर का है, हिंदुओं को मिले, ये हम सबकी कोशिश है। और जब मुझे मालूम हुआ, मैंने अध्ययन किया, काफ़ी अध्ययन किया इसमें, क्योंकि मैं इसको बता दूं, पूरे देश में मेरा अभियान चल रहा है कि जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है, उन सबको मुक्त कराना है। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना, यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके, अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं, लोग वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करें और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेने का काम न करें। जो कोर्ट के आदेश है उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपनी तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं और रिफ्यूजीज को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये है कि आप मीडिया वालों का दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को बाहर लाएं, देश को जागरूक करें। और वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। धन्यवाद। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने संभल के विशेष समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अमन व शांति को बनाए रखे, तोड़फोड़ पत्थरबाजी ना करे। मौलाना ने कहा है कि पैगंबर इस्लाम ने शांति का पैगाम दिया है, उस पर अमल करे। संभल की जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है, इसके लिए कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। गौरतलब हो कि संभल में शाही मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। इस मामले में आज मस्जिद में सर्वे किया गया, इस पर विशेष समुदाय ने जमकर हंगामा और पत्थरबाजी की है। संभल की जामा मस्जिद का मामला सर्वे को लेकर के कोर्ट में लंबित है और अभी वहां पर पथराव और तोड़फोड़ हुई है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध किया है। तो मैं संभल के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा हरगिज़ न करें और कहीं तोड़फोड़ या पथराव करना या भारी भीड़ के साथ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना
मुनासिब नहीं है और सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें और बाहर सूरत अमन शांति को बनाए रखें और अमन का बहाल रखना और शांति को बरकरार रखना, ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है और इस्लाम हमें अमन शांति की ही तालीम देता है और किसी को किसी एतबार से तकलीफ़ न पहुँचे, यही हमारे पैगंबर इस्लाम का फरमान है। तो इसलिए मैं अपील करूँगा कि अमन शांति को बनाए रखें, पथराव, आगजनी, तोड़ फोड़ ये कतई न करें, न ये अखलाकन सही है और न ये कानूनन सही है। और जामा मस्जिद तारीख़ी मस्जिद है, ये मस्जिद बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है। इंशाअल्लाह कोर्ट से भी हर एतबार से भी जीत हमारी होगी, क्योंकि मस्जिद खुद अपने आप में एक शहादत देती है। इसलिए किसी के भड़कावे में, किसी के उकसावे में मुसलमान ना आए। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। भाजपा ने 6 तो सहयोगी जयंत चौधरी की रालोद ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले इस चुनाव में भाजपा संगठन और सरकार के बेहतर समन्वय के कारण जीत की पटकथा लिखने में कामयाब हुई है। इसके साथ ही उपचुनाव की जीत पर लखनऊ में भाजपा नेता अभिजात मिश्रा ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पोस्टर लगाए। वहीं पोस्टर के माध्यम से भाजपा नेता ने सपा को सियासी संदेश दिया है। उपचुनाव मीरपुर में जीत हासिल करने के बाद मिथिलेश पाल के समर्थकों द्वारा शिव चौक पर जमकर मनाया गया जीत का जश्न। आतिशबाजी व पटाखे छोड़कर जीत का जश्न मनाया गया है। मैनपुरी की करहल सीट को उसका नया किंग मिल गया है। सपा के तेज प्रताप यादव ने भाजपा के अनुजेश यादव को 14,704 मतों से हरा दिया है। ये मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। बता दें कि करहल विधानसभा सीट सबसे हॉट रही, जो हो भी क्यों ना, इस सीट पर मेन फाइनल फूफा और भतीजे के बीच था। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है, लेकिन भाजपा ने इस सीट पर यादव कैंडिडेट अनुजेश यादव को उतारकर मुकाबले को और भी दिलचस्प कर दिया था। हालांकि भाजपा के अनुजेश का जादू चला नहीं, पर सपा के तेज प्रताप यादव ने 14,704 मतों से जीत हासिल की है। क्या है चुनाव के दिन जब वोटिंग हो रही थी उस दिन जिस तरीके से प्रशासन का जो रुख था, हमारे वोटरों को धमकाया गया, वहाँ पर बूथ पे आकर लाठीचार्ज किया गया, तमाम सारे लोगों को वोट डालने से रोका गया और उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता डटे रहे और उसका परिणाम ये है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव जीती। 9 सीटों में 2 सीटें समाजवादी पार्टी है। क्या माना जाए बाकी सीट पर? कुंदरकी का आपने देखा, मीरापुर में पुलिस के लोग पिस्टल लेके वहाँ वोटरों को धमका रहे थे। पूरी तरीके सरकार ने जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाई और लोकतंत्र का हरण करने का काम सरकार ने। नेताजी ने जिस तरीके से वट वृक्ष स्थापित किया था, सहयोग रखा है और जो भी कार्य प्रारंभ किया था नेताजी के बगैर आशीर्वाद से नहीं किया था, क्या कहें? एक उन्हीं का आशीर्वाद है जो सब लोग आज पार्टी इतनी बड़ी है और हम लोग चुनाव जीते हैं। कहीं ना कहीं आज भी उनके नाम पर, उनके सम्मान में लोग समाजवादी पार्टी को हम लोगों को वोट करते हैं और हमेशा उनकी छाया जो हम लोगों को बनी रही। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या की बदला लेने के लिए करेल से बात की थी, करेल का हरा के समाजवादी पार्टी अयोध्या का बदला लेगी। मैडम कितना चैलेंजिंग चुनाव था ये, जिस तरीके से लगा मोबाइल पीछे कर लो, तुम बिल्कुल दिमाग नहीं मैडम बीजेपी ने अयोध्या का बदला करेल से लेने के लिए कहा था, कैसे समझती है इसको? यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए। जिस तरह की बातें कही गई, हमें समझ जिस तरह का रवैया रहा प्रशासन का, छूट दी गई भाजपा वालों को भूलने के लिए। मतदान वाले थे, जिस तरह से वोट डंपिंग हुई, जिस
जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। लगातार नारे दी जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे, क्या माना जाए इस चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों की खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उस पे आता है। मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। कैसे देखती हैं आप? हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इसका सामना मजबूती के। समाजवादी पार्टी की जो कुंदरकी और कटहरी सीट उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे? बीजेपी ने नहीं की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये क्षमता खत्म हो चुकी है कि वो चुनाव जीते। ये पुलिस ने की है और जिसके खिलाफ पार्टी अब फैसला लेगी कि क्या आगे करना, कानूनी रास्ता अख्तियार करना, पार्टी फैसला लेगी। ये पुलिस की जीत है, बीजेपी की जीत नहीं है। समाजवादियों ने बहुत संघर्ष किया, उनके संघर्ष को सलूट है। सूर्यपाल गंगवार ने शुक्रवार को लालबाग क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान लालबाग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। सर, लगातार लखनऊ में AQI बढ़ रहा है, चाहे तालकटोरा हो, लालबाग हो, अलीगंज हो, यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज आप निरीक्षण पर भी निकले। लखनऊ में एयर क्वालिटी अच्छी बनी रहे, इसके पूरे प्रयास प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें अभी हमको जन सहयोग की भी आवश्यकता है। सभी लोगों से, लखनऊ वासियों से मैं ये अपील करता हूँ कि एयर क्वालिटी को बनाए रखने के लिए सभी नगरवासियों का भी कंट्रीब्यूशन है। आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अभी यहाँ लखनऊ का ओवरऑल एक AQI इस समय 192 है, लेकिन जो 6 स्टेशंस लगी हैं जहाँ से AQI का हम डेटा कैप्चर करते हैं, उनमें यहाँ लालबाग पर और तालकटोरा पर अभी AQI रिलेटिवली बढ़ा हुआ है। यहाँ का भी हमने देखा है 290 है और 180 के आसपास इस समय तालकटोरा का चल रहा है। जसवंत नगर पुलिस ने एक युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने का काम किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक मारे गए युवक के चाचा की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि इटावा जिले में आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है, जिससे आपराधिक मामलों में कमी आ सके, लेकिन उसके बावजूद भी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन पर काबू पाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। ऐसा ही कुछ जसवंत नगर इलाके में देखने को मिला, जहां पर पुलिस ने एक हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम किया है। दिनांक 20/21 की रात में जसवंत नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रारंभ में अज्ञात शव मिला था। बाद में उसकी पहचान इंद्रेश तिवारी निवासी लोहन्ना चौराहा थाना अंतर्गत सिविल लाइंस के रूप में हुई थी और ये 26 साल का युवक अपने साथी विमल तिवारी के साथ शराब के पीने के लिए उद्देश्य खेतों में गए थे। वहां पर इनका जो है किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। आपस में पहले से भी अक्सर जाया करते थे वहां पर। और जैसा कि मुलजिम विमल तिवारी का कहना है कि इंद्रेश शराब के नशे में आकर के उस पर जो है हमला कर दिया, डंडे वगैरह से उसे मारपीट करने लगा और उसके बाद उसने ईंट उठा करके बगल में उसके सर पे 8-9 बार वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी बाद में। इस प्रकार से इसमें 257/24 थाना जसवंत नगर में अभियोग दर्ज किया गया था और 105 VNS का, जिसे 304 पहले कहा जाता था, और उसके बाद 238 VNS का और इसमें 315 VNS की वृद्धि भी की गई है, चूंकि मोबाइल जो बरामद किया गया है मृतक का विमल के पास से,
इसमें 3 लोग के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें विवरण तिवारी जो मुख्य अभियुक्त है, साथ ही साथ इसमें सह अभियुक्त जो है राजू सिंह और कल्लू सिंह, इस प्रकार से इन तीनों को विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो भी बरामदगी है उसी आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शहर शिकारपुर तहसील में शनिवार को तीसरे दिन भी लेखपालों का धरना जारी रहा। गांव में बंधक बनाकर की गई मारपीट, जिससे लेखपालों में गुस्सा पनप रहा है। लेखपालों ने तहसील परिसर में धरना किया शुरू। किसान और लेखपालों की एक दूसरे पर कार्रवाई को लेकर जंग छिड़ी है। अधिकारियों द्वारा आपको कोई आश्वासन मिला है या अभी धरना ऐसी चलेगा? हाँ, इसमें जो है ये 21 तारीख से ये धरना प्रारंभ हुआ था और आज तीसरा दिन चल रहा है, तीसरे दिन हो गया है। इसमें संबंधित अधिकारियों के द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है और उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी ही गिरफ्तारी उनकी होगी। आज भी एसडीएम महोदय शिकारपुर ने उनको बुलाया था, हमारे पदाधिकारियों को बुलाया था। उन्होंने उस वार्ता के दौरान यही अवगत कराया है कि मैं अपने उच्च अधिकारियों से भी बात करूँगा और इसमें स्वयं भी मैं प्रयास कर रहा हूँ जितनी जल्द से जल्द हो सकेगा दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी कराई जाएगी। तो क्या धरना आगे भी जारी रहेगा? हाँ, यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो धरना जो है यथावत चलता रहेगा और आवश्यकता हुई तो संभवतः जो है ये जिले स्तर पर भी चलेगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उसी कनेनी गांव के एक किसान के द्वारा एक लेखपाल को जान से मारने की यानी टुकड़े करने की धमकी दी जा रही है। क्या है मामला? हाँ, आप लोगों के माध्यम से और वैसे भी एक वीडियो देखने में आ रहा है। उस वीडियो में जो जिसकी वीडियो उनके द्वारा ये बताया गया है कि अगर ये हमें जो है 15 मिनट का समय देते जो ग्रामीण व्यक्ति हैं तो हम जो है राजस्व टीम के उस सदस्य का जो है टुकड़े कर देंगे और जान से मार देंगे। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदोई ग्राम सभा के समीप सुल्तानपुर गांव के पास एक अनियंत्रित बोलेरो सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टकराने के बाद अनियंत्रित बोलेरो सड़क के किनारे तालाब में जा गिरी। इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 9 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां हरचंदपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रबल हॉस्पिटल में मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। मिसकैरेज के बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां मोटी रकम वसूलने के बाद मरीज को भर्ती किया गया। अबॉर्शन के समय लापरवाही के बाद महिला की बच्चेदानी और आंतें फट गई। वहीं जानकारी होने पर डॉक्टर ने हंगामे के डर से मरीज को लखनऊ रेफर कर दिया। फिलहाल मरीज लखनऊ में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बता दें कि अनट्रेन्ड टेक्नीशियन और डॉक्टर की वजह से आए दिन जाने जा रही हैं और अस्पताल द्वारा जमकर वसूली भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।